जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, सावन का अधिक मास चल रहा है और श्री हरि की पूजा के लिए ये महीना विशेष माना जाता है। वैसे तो इस महीने में हम कोई खास काम नहीं कर सकते, लेकिन आपको श्री हरि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और श्री हरि की पूजा की जहाँ बात आती हो वहाँ दीपदान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो दीपदान हमें इस महीने में ज़रूर करनी चाहिए। तो कब करनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हमारे पास समय है, हम रोज़ दीपदान कर सकते हैं, तो हमें रोज़ ही एक दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप पूर्णिमा को दीपदान कर सकते हैं, आप अमावस्या को दीपदान कर सकते हैं, या आप एकादशी को दीपदान कर सकते हैं। और एकादशी को दीपदान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो फिर आप इस मौके को तो बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें और किसी भी तरीके से करके आपको जो है वो दीपदान करना है। तो दीपदान कैसे करनी है, तो चलिए आप पहले पूरी विधि देख लीजिए। तो यहाँ पर एक कटोरी आटा में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आटे को थोड़ा सा टाइट लगाएंगे, तो दीपक जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो कितने दीपक बनाने हैं, तो आप 11 दीपक बना सकते हैं, 5 दीपक बना सकते हैं, या आप 7 दीपक भी बना सकते हैं। संख्या जो है आपको इसी तरीके से रखनी है। तो देखिए, अधिक मास में अगर आप रोज़ तुलसी जी के सामने दीपदान करते हैं ना, तो इसका हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी श्री हरि की अति प्रिय है। और जहाँ पर श्री हरि वास करेंगे वहाँ लक्ष्मी भी वास करेंगी, तो आपको हरि के साथ साथ लक्ष्मी की भी आशीर्वाद मिल जाएंगे। तो आप तुलसी के सामने ही दीपदान कीजिए, और तुलसी हर घर में मिल जाती हैं। आप चाहें तो नदी में भी दीपदान कर सकते हैं, या किसी मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं, या आप आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। कई तरीक़ों से आप जो है वो दीपदान कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए ना आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका बता रही हूँ कि आपको अपने घर पर ही रह के दीपदान कैसे करना है। तो तुलसी के वृक्ष के नीचे ही आप दीपदान कीजिए। तो दीपदान हमें किस समय करनी है? दीपदान हमेशा सूर्योदय होने से पहले या सूर्य अस्त के बाद किया जाता है। दीप का दान हमेशा अंधेरों में किया जाता है, उजालों में नहीं। उजालों में दीपक की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। दीपकों को हमेशा अंधेरों में ही प्रज्वलित किया जाता है। अगर हम टाइम के हिसाब से बताएं तो शाम 7 बजे के बाद ही अंधेरा शुरू होता है, तो उसके बाद ही हमें दीपदान करनी चाहिए। और अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं तो आप सुबह 4 साढ़े 4 बजे ही उठकर सुबह ही आप जो है वो दीपदान कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो सुबह इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए शाम में ज़्यादा ही सही रहता है दीपदान करना। तो देखिए, यहाँ पर हमारा तुलसी का पौधा है, और तुलसी जी हमारे यहाँ वैसे तो छत पर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आंगन नहीं है। वैसे जिस घर आंगन में तुलसी लहराती है ना, कहते हैं वहाँ पर कोई भी बुरी आत्मा या हवा व्याधि वहाँ आ ही नहीं सकती है। इसलिए अपने घर आंगन में जो है ना वो तुलसी के पौधे ज़रूर लगाइए। और देखिए, यहाँ पर जो है ना, इस स्थान पर मैं थोड़ी सी हल्दी ये जो है ना वो रख के और इस स्थान को जो है वो लीप लूँगी। लिपने के बाद जो है हल्दी से यहाँ पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहें तो इस जगह पर रंगोली भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए, हमें जो दीपदान के साथ साथ हमें दीपों की पूजा करनी है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना दीपों का स्थान देने के लिए आपको यहाँ पे रंगोली बना लेनी चाहिए, या आप हल्दी से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं स्वास्तिक बनाई और मैं यहाँ पर 11 दीपों का दान कर रही हूँ। और अभी वैसे अंधेरा नहीं हुआ है, अभी उजाला ही है, लेकिन अंधेरा हो जाएगा तो फिर आपको वीडियो समझ में भी नहीं आएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा उजाले में ही वीडियो बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, तेल कौन सा हमें इस्तेमाल करनी है, बाती हमें कौन सी लगानी है। तो तेल अगर आपको देखिए, तिल का तेल मिल जाता है, अगर आसानी से मिल जाता है तो फिर आप तिल का तेल से दान कीजिए, या आप सरसों के तेल से भी दीपक दान कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैं तिल का तेल से दीपक जला रही हूँ और यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही थी, अचानक से इतनी तेज़ हवा आई कि दीपक को जलाना मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया था। एक दीपक जला रही थी, दूसरा बुझ रहा था, दूसरा जला रही थी, तीसरा बुझ रहा था और बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ये वीडियो शूट करना, क्योंकि दीपक जल ही नहीं रहे थे। मैं आपको कैसे दिखाती कि सारे दीपक जलाने हैं, इसकी पूजा करनी है। तो बहुत मुश्किल के बाद जो है ना वो सभी दीपक यहाँ पे जल पाया। उसके बाद करनी है हमें दीपक की पूजा। तो भगवान श्री हरि की स्मरण करते हुए हमें दीपक की पूजा करनी है। सभी दीपक में हमें हल्दी और सफ़ेद तिल जो है ना वो रखनी है और इस तरीके से ही हमें दीप दान करनी है। और तुलसी में अगर आप दीप दान करते हैं, इससे ज़्यादा फलदायी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर समय मिले ना आपको तो आप रोज़ एक दीप जो है ना वो तुलसी में ज़रूर से आप दान कीजिए। लेकिन अगर आपको रोज़ समय नहीं मिल पाता है ना तो फिर आप एकादशी या पूर्णिमा, अमावस्या, इन सब दिनों में ज़रूर आप दीप दान करें। कहते हैं दीप दान करने से हमारे घर की जितने भी दुख कष्ट होते हैं, जो भी निगेटिव ऊर्जा होती है वो सब ख़त्म होती है और श्री हरि की कृपा हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे सभी पे बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है ना राय वो ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।